हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री भाई अजय कुमार पे। तो जो सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था हमने प्रारंभ किया था चैप्टर, तो उस चैप्टर में हम लोग बात कर चुके थे कहाँ तक भाई। उस चैप्टर में हम लोगों ने रस समीकरण मितीय दोष, ठीक है, ठोसों के रस समीकरण मितीय दोषों की गणना कर ली थी, दोषों की बातें कर ली थी। और आज हम पढ़ेंगे अरस समीकरण मितीय दोष के बारे में, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई। हमने आपको दोष बताए थे, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रस समीकरण मितीय, एक क्या होता है रस समीकरण मितीय, ठीक है। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। इसमें हमने पढ़ा था रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। अब सेकेंड जो आज हम बात करेंगे आरस समीकरण मितीय दोष की, आरस समीकरण मितीय। और इसके अलावा हम बात करेंगे एक और, कौन सा भाई, अशुद्धता दोष की बात करेंगे, ठीक है। आरस समीकरण मितीय दोष और अशुद्धता दोष की बात हम करेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहां से, आरस समीकरण मितीय दोष से। चलो, तो सेकेंड टाइप का जो दोष हमारा है आरस समीकरण मितीय दोष, और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। हिंदी में कहीं कहीं हिंदी में भी ये लिखा होता है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को ही क्या बोलते हैं, आरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आरस समीकरण मितीय दोष होते क्या है, ठीक है। आरस समीकरण मितीय दोष क्या है, तो इनके पहले हमें जानना होगा कि आरस समीकरण मितीय यौगिक क्या होते हैं। क्योंकि ये जो दोष होता है आपका आरस समीकरण मितीय दोष, ये आरस समीकरण मितीय यौगिकों में ही पाया जाता है, ठीक है। तो आरस समीकरण मितीय का मतलब होता है जहां पे अनुपात समान ना हो, जहां पे अनुपात समान ना हो, ठीक है। सिंपल से बात करें, रस समीकरण मितीय में हमने कहा था कि दोष उत्पन्न होने के बाद भी, दोष उत्पन्न होने के बाद भी क्या होता है, जो परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात होता है वो एक समान रहता है। जैसे हमने एक क्रिस्टल लिया था, NaCl का लिया था, ठीक है। तो अगर उसमें दोष उत्पन्न होने के पहले सोडियम और क्लोरीन की संख्याओं का अनुपात 1:1 था, तो दोष उत्पन्न होने के बाद भी उनकी संख्याओं का जो अनुपात होगा वो 1:1 ही होगा। तो ये रस समीकरण मितीय होता है जहां दोष के पहले और दोष के बाद दोनों अनुपात क्या होते हैं, एक समान होते हैं। लेकिन अरस समीकरण मितीय में क्या होता है कि इस दोष में, ठीक है, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल में जो क्या होंगे, आयन होंगे, ठीक है, या क्रिस्टल के अवयवी कण होंगे, क्रिस्टल के अवयवी कणों का, ठीक है। फिर से बात करते हैं कि दोष उत्पन्न होने के बाद क्रिस्टल के अवयवी कणों की संख्याओं का अनुपात परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में, ठीक है, या दोष के कारण क्रिस्टल के अवयवी कणों का अनुपात परिवर्तित हो जाता है, अवयवी कणों का अनुपात परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा दोष जिसमें अवयवी कणों का क्या हो जाए, अनुपात, मान लो पहले अनुपात 6:6 का, ठीक है, और दोष 6:6 का मतलब हो गया 1:1। दोष उत्पन्न होने के बाद क्या हो जाए, 6:5, मतलब अब इसको काटोगे क्या आएगा, 1 पॉइंट कितना आएगा बताओ, 5 1 5 और 5 2 10, 1.2:1। तो मतलब कि पहले जो अनुपात था वो 1:1 का था और बाद में अनुपात हो गया 1.2:1। मतलब जो अनुपात है वो क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, जो अनुपात है वो क्या हो गया, परिवर्तित, ठीक है। तो ऐसा दोष जिसके उत्पन्न होने के कारण क्रिस्टल की अवयवी कणों की संख्याओं का अनुपात परिवर्तित हो जाता है, उस दोष को ही हम बोलते हैं आरस समीकरण मितीय दोष, ठीक है। चलो, तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आरस समीकरण मितीय दोष भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धातु आधिक्य दोष, ठीक है, धातु आधिक्य दोष, और एक और होता है सेकेंड, धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष, ठीक है। तो क्रिस्टल में जो आरस समीकरण मितीय दोष होते हैं वो भी कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं, 2 प्रकार से, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। तो हम बात करते हैं कि धातु आधिक्य दोष क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं धातु आधिक्य दोष से, ठीक है। चलो, तो धातु आधिक्य दोष की बात करें तो धातु आधिक्य दोष क्या है, चलिए देखते हैं धातु आधिक्य दोष क्या होते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है धातु आधिक्य, आधिक्य का मतलब अधिकता में, तो मतलब ऐसा दोष
ठीक है। इस दोष में क्या होगा, इस दोष में धातु की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जब किसी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के पश्चात धातु, और धातु मतलब क्या होता है, धनायन, आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, उन्हें ही हम धातु कहते हैं। तो धातु की संख्या बढ़ जाए, क्या कहेंगे हम कि ऐसा दोष जिसके कारण क्रिस्टल में धातु अर्थात धनायन की संख्या बढ़ जाती है, धातु आधिक्य दोष कहलाता है। धातु आधिक्य दोष कहलाता। ठीक है, तो ऐसा दोष जिसके कारण क्रिस्टल में क्या हो जाएगा, धनायन की संख्या बढ़ जाएगी। धनायन का सीधा सीधा मतलब है धातु आयनों की संख्या। तो जब धातुओं की संख्या बढ़ जाती है तो उसी को हम बोलते हैं धातु आधिक्य दोष। अब धातु आधिक्य दोष भी दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, धातु आधिक्य दोष भी कितने तरीके से उत्पन्न हो सकता है, दो तरीके से। एक तो होता है ऋणायन रिक्तियों के द्वारा, किसके द्वारा, ऋणायन रिक्तियों द्वारा, और दूसरा होता है, ठीक है, धनायन के अतिरिक्त, धनायन के अंतराकाशी स्थान में आने के कारण। ठीक है, क्या होगा, या तो धनायन अपने स्थान से विलुप्त हो जाएंगे, तो भाई ऋणायन अपने स्थान से हट जाएंगे तो वहां रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी, तो भाई ऋणायन कम हो गया मतलब धातु बढ़ गया, ऋणायन कम हुआ मतलब धनायन बढ़ गया। तो यही क्या होता है, ऋणायन रिक्तियों के द्वारा, और अतिरिक्त धनायन मतलब कोई धनायन बाहर से क्रिस्टल के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं, एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले इसको सारी चीजें नोट करते चलना। ठीक है, जिनके हाथों में नोट करने के लिए दर्द होता है वो स्क्रीनशॉट लेते चलना। क्लियर है बात, चलें आगे। चलो देखो, अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ऋणायन रिक्तियों के द्वारा कैसे दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, आओ देखते हैं। तो ऋणायन रिक्तियों के द्वारा सबसे पहली बात करते हैं, पहला कौन सा है, ऋणायन रिक्तियों के द्वारा। ठीक है, ऋणायन रिक्तियों के द्वारा। तो ऋणायन रिक्तियों के द्वारा मान लो क्या है, एक क्रिस्टल है, ऐसा कुछ है, सोडियम, हमने सोडियम क्लोराइड लिया, Na+Cl-, Na+Cl-, कुछ इस तरह से क्रिस्टल हमारे पास है। ठीक है, बना लेते हैं पहले कुछ ये। ठीक है, Na+ अल्टरनेट ऑर्डर पे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, आपको पता ही है कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल में अल्टरनेट ऑर्डर पे धनायन और ऋणायन व्यवस्थित होते हैं। तो ये हमारा एक आयनिक क्रिस्टल हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो कि कोई ऋणायन अपने स्थान से विलुप्त हो जाएगा, कोई ऋणायन अपने स्थान से क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, और इस आयन की या इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आ जाता है। तो जहां से ऋणायन गायब हुआ, देखो क्या हो गया, वहां पे रिक्ति उत्पन्न हो गई। इसी को बोलते हैं ऋणायन रिक्तियां, इसे क्या बोलते हैं, ऋणायन रिक्तियां। तो इस वजह से इसको बोलते हैं ऋणायन रिक्तियों के द्वारा। तो क्या होता है कि इस प्रकार के दोष में कोई ऋण आयन अपने स्थान से विलुप्त हो जाता है, तथा क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ठीक है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन या उसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है मतलब कि जिस स्थान से ऋणायन जाएगा। अब भाई देखो कैसे, क्यों भाई, पहले देखते हैं कितने प्लस कितने माइनस थे। मान लो यहाँ जब Cl था, Cl-,
1 2 3 4 5 6 Na+ थे, और फिर 1 2 3 4 5 6 Cl- थे। अब एक Cl- चला गया तो कितना बचेगा? 5 Cl- बचेगा। अब 5 Cl- बचा तो भाई धन आयन बढ़ गया, धनावेश 6 हो गया, ऋणावेश 5 हो गया। तो ज्यादा धनावेश हो गया तो क्रिस्टल कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। तो इसको विद्युत उदासीन करना है, तो विद्युत उदासीन होने के लिए क्या होता है कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो 5 क्लोरीन आयन हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन, तो 6 नेगेटिव चार्ज हो गया, 6 पॉजिटिव चार्ज, क्रिस्टल विद्युत उदासीन हो गया। लेकिन अगर देखोगे तो धनायन की संख्या बढ़ गई और ऋणायन की संख्या कम। पहले अनुपात कितना था? 1:1 का। अब अनुपात देखोगे भाई, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन को आयन में नहीं गिनेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन किसी तत्व का आयन नहीं, वो कण होता है। ये आयन कौन है? सोडियम आयन, क्लोरीन आयन। तो आयन तो है नहीं, आयन कम हो चुका है, तो इनका जब रेशियो लोगे तो वहां 1:2:1, ये इनका रेशियो आ जाएगा। क्लियर है बात? तो देखो रेशियो परिवर्तित, पहले 1:1 का था, अब कितना हो गया? 1:2:1 का। तो जब दोष उत्पन्न होने के बाद क्रिस्टल का जो अवयवी कणों का अनुपात है वो परिवर्तित हो जाता है। तो इसी दोष को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ऋणायन रिक्तियों के द्वारा उत्पन्न धातु आधिक्य दोष। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं एक और चीज की। तो जब किसी क्रिस्टल में इस प्रकार का दोष आता है तो उस क्रिस्टल का रंग परिवर्तित हो जाता है, उस क्रिस्टल में रंग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है तो उसको भी समझते हैं। तो क्या होता है? क्रिस्टल में जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आता है उस स्थान को F केंद्र कहते हैं। अब F का फुल फॉर्म होता है फोर्ब। क्या होता है? फोर्ब, जिसका मतलब होता है कलर, जिसका मतलब क्या होता है? कलर। तो F केंद्र कहते हैं। ठीक है, जो क्रिस्टल के रंग के लिए उत्तरदायी, जो क्रिस्टल के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। बात क्लियर है कि क्रिस्टल में जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आएगा, ये जहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, इस स्थान को ही बोलते हैं F केंद्र। इसी को क्या बोलेंगे? F केंद्र। तो क्रिस्टल में जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आता है उस स्थान को बोलते हैं F केंद्र। और इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या करेगा? ऊर्जा अवशोषण करेगा। तो ऊर्जा अवशोषित करने के कारण, प्रकाश को अवशोषित करने के कारण क्या करेगा? ये कुछ रंग उत्पन्न करेगा। जैसे जब हम देखते हैं तो NaCl का जो रंग होता है वो पीला हो जाता है। अच्छा, ये दोष उत्पन्न कैसे होता है भाई? ऋणायन गायब कैसे हो गया? ये भी बात दिमाग में आई होगी ना, कि नहीं आई? ऐसे ही बस पढ़े जा रहे हो कि हाँ गायब हो गया, बन गया। भाई इसका रीजन होता है, जब हम क्या करते हैं, NaCl क्रिस्टल को लेकर सोडियम वाष्प, ठीक है, उसकी सतह पर सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो सोडियम क्या करता है? सोडियम भाई गर्म करने पर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, और क्योंकि ये सतह पर Na+ आयन बना तो ये अंदर से वही इसके Na+ आयन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। तो जैसे इसकी सतह पर Na+ आयन बना, ये एक Cl- आयन को क्या करेगा? क्रिस्टल के बाहर निकाल लेगा और खुद NaCl बना लेगा। अब क्योंकि यहाँ का क्या चला गया? क्लोरीन चला गया, तो क्लोरीन चला गया तो विद्युत उदासीन हो गया। तो यहाँ पे जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला था, यही इलेक्ट्रॉन इस स्थान पे आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन के आने पर वो उत्सर्जन करता है या अवशोषण करता है, जो भी करेगा उसी कारण क्या होता है? रंग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और बात करें तो यह दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें शॉर्टकी दोष पाया जाता है। शॉर्टकी दोष की बात कर चुके हैं, बताना हमने बता भी दिया कैसे पहचानते हैं। तो जिन क्रिस्टलों में शॉर्टकी दोष होता है उन क्रिस्टलों को ही हम क्या बोलते हैं? उन क्रिस्टलों में ही इस प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ऋणायन रिक्तियों के द्वारा उत्पन्न होने वाले दोष। चलो तो एक पॉइंट लिख लेना, यह शॉर्टकी दोष दर्शाने वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता। क्लियर है ये बात? चल ठीक है, तो इसको रफ करते हैं फिर, और फिर चलते हैं किसकी ओर? सेकेंड हमारा धनायन के अंतराकाश में आ जाने के कारण। ठीक है, धनायन के अंतराकाश में आ जाने के कारण। चलो अच्छा, इसके कारण जो क्रिस्टल का रंग होता है, कुछ क्रिस्टलों का रंग भी देख लो।
जब NaCl को सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करोगे तो क्लोरीन आयन को बाहर कर लेगा और इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जिसके कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है। KCl इसी तरह KCl को पोटेशियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करोगे तो इसका जो रंग होता है वो बैंगनी हो जाता है। और इसी प्रकार LiCl को लिथियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करोगे, ठीक है, तो इसका रंग जो होता है वो गुलाबी हो जाता है। ठीक है, ये तो इसको आप याद रखिएगा। पूछ लेता है कि NaCl का रंग पीला किस कारण हो जाता है, तो किस कारण, धातु आधिक्य के दोष के कारण। ठीक है, धातु आधिक्य के दोष उत्पन्न होने के कारण वहां पे केंद्र आता है जहां पे इलेक्ट्रॉन आता है, उस इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन या अवशोषण प्रक्रिया द्वारा ही कलर इनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। अच्छा, अगला हम देखेंगे, अगला हमारा है धातु आधिक्य दोष दूसरे तरीके का जो उत्पन्न होता है धनायन रिक्तियों के द्वारा। दूसरा होगा धनायन के अंतराकाशी स्थान में प्रवेश के कारण। ठीक है, कोई धनायन क्या करेगा, अंतराकाशी स्थान में प्रवेश कर जाता है। तो धनायन के अंतराकाशी स्थान में प्रवेश के कारण भी क्या होते हैं, आपके धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होते हैं। तो अब बात करें कि इस प्रकार का जो दोष है ये कैसे उत्पन्न होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। एक क्रिस्टल हम लेते हैं जिंक ऑक्साइड का, तो जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल कैसे होगा, Zn+2, फिर O2-, फिर जिंक 2+। ठीक है, कुछ इसी तरह से होगा। अल्टरनेट ऑर्डर पे धनायन और ऋणायन क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। धनायन और ऋणायन अल्टरनेट ऑर्डर पे मतलब एकांतर क्रम पे क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। 2+, जिंक 2+ एंड O2-। कुछ इस तरह से क्रिस्टल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर क्या होगा, इसमें से जिंक 2+ आयन बाहर होगा, ऑक्सीजन गैस बाहर हो जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ये कुछ इस प्रकार से ब्रेक हो जाएगा। तो जब हम इस क्रिस्टल को गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन जो होगी वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। कोई ऑक्साइड आयन क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब कोई ऑक्साइड आयन ये चला गया बाहर, क्रिस्टल से कहां चला गया, बाहर चला गया। अब इसके जो संगत वाला मतलब जो इसको उदासीन करने के लिए था वो वाला जिंक प्लस खाली हो गया। तो क्योंकि इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, तो यही जिंक प्लस अपना स्थान छोड़ के कहां चला आएगा, अंतराकाशी स्थान में खिसक जाएगा। अब अगर देखोगे तो धातु की संख्या बढ़ चुकी है भाई, धनायन 6 है, ऋणायन 5 ही है, तो विद्युत उदासीनता खत्म हो गई। मतलब कैसा हो गया, क्रिस्टल धनावेशित हो गया। तो क्रिस्टल को उदासीन करने के लिए ये जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है ये भी कहीं पे अंतराकाशी स्थान में प्रवेश कर जाता है। तो सिंपल सा हम क्या बोलेंगे कि इस प्रकार के दोष में कोई धनायन क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में आ जाता है और क्रिस्टल को विद्युत उदासीन रखने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और यह दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें सामान्यतः फ्रैंकल दोष मिलता है। जिनमें हमें फ्रैंकल दोष देखने को मिलता था उन्हीं में क्या मिलता है, ये धनायन के अंतराकाशी स्थान में आने के कारण। तो इसका डिफिनेशन क्या कहेंगे हम, इस प्रकार के दोष में अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल की अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाता है तथा क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और सिंपल सी बात करेंगे, यह दोष फ्रैंकल दोष दर्शाने वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है
पाया जाता है। ठीक है, यह दोष किन में पाएगा? वह क्रिस्टल जो फ्रैंकल दोष दर्शाते हैं उन क्रिस्टलों में ही यह दोष पाया जाता है। बात क्लियर हो गई कि धनायन के अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है भाई? एक धनायन अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाएगा और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए प्रवेश कर जाता है। ठीक है, जिस कारण देखो धनायन की संख्या बढ़ गई और ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई भाई? ऑक्सीजन आयन 5 ही रह गए, हो सकता है ये 6 हो गया, 7 हो गया, एक अतिरिक्त आ गया, 7 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाता है। इसको नोट करो जल्दी से। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? धनायन के अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश के कारण हुए। चलो, तो अब हम देखते हैं इन दोषों के परिणाम क्या होते हैं, मतलब कि धातु आदि के दोष के परिणाम क्या होते हैं। चलो, तो हेडिंग क्या लगाएंगे? धातु आदि के दोष के परिणाम, है ना। इस दोष से क्या परिणाम मिलते हैं हमें, क्या परिणाम मिलते? तो पहला परिणाम देखते हैं। पहला देखते हैं, अब आपको पता है कि क्रिस्टल के अंदर क्या होता है भाई? धनायन आया तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? अयुग्मित होते हैं। कैसे होते हैं? अयुग्मित होते हैं। तो अगर किसी क्रिस्टल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो हम उस क्रिस्टल को क्या बोलते हैं? कैसी प्रकृति होती है? अनुचुंबकीय। कैसी होती है? अनुचुंबकीय। तो इस दोष के कारण क्या होता है? इस दोष के कारण क्रिस्टल अनुचुंबकीय हो जाता, अनुचुंबकीय हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, पहली चीज। अब देखो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के कारण भाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फ्री है, तो वो चालकता को बढ़ा देंगे, विद्युत की चालकता को भी क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? इसके कारण क्रिस्टल में सूक्ष्म चालकता, ठीक है, सूक्ष्म चालकता, बहुत कम चालकता, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन कुछ स्थानों पर आ जाते हैं, सूक्ष्म चालकता उत्पन्न होती है। सूक्ष्म चालकता उत्पन्न होती है, अतः वह अर्धचालक, अतः वह अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, जो क्रिस्टल होता है वो किसकी तरह व्यवहार करने लगता है? अर्धचालक की भांति व्यवहार करने लगता है। और अभी एक चीज आपने जानी कि इस दोष के कारण रंग भी परिवर्तित होता है ना, इसके कारण क्रिस्टल का रंग परिवर्तित हो जाता, रंग परिवर्तित, जैसे जिंक ऑक्साइड भी जो था, जो हमने धनायन के अंतराकाशीय स्थान में आने के कारण देखा, उसका भी रंग पीला हो जाता है। ठीक है, परिवर्तित हो जाता है। तो धातु आदि के दोष में क्रिस्टल का रंग भी क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है बात? ये उसके क्या हो जाएंगे? परिणाम हो जाएंगे। चलो, इसको नोट करो, फिर दूसरा चलते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया, आओ आगे बढ़ते हैं। धातु न्यूनता दोष। ठीक है, धातु न्यूनता दोष की बात करते हैं अब हमारी। ठीक है, जो इसी का सेकंड पार्ट है, कौन सा? धातु न्यूनता दोष। भाई आर समीकरण में ये दो प्रकार के थे, एक धातु आधिक्य दोष और एक धातु न्यूनता दोष। तो जब दोष उत्पन्न होने के कारण, दोष उत्पन्न होने के कारण, ठीक है, जब दोष उत्पन्न होने के कारण क्रिस्टल में धन आयनों की संख्या, धन आयनों की संख्या कम हो जाती है, कम हो जाती, धनायन मतलब धातु। तो यह दोष धातु न्यूनता दोष कहलाता है। अब क्या होगा? अब भाई धनायन की संख्या कम हो जाएगी और ऋणायन की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब धनायन कम हो जाएंगे और ऋणायन क्या हो जाएंगे? आपके बढ़ जाएंगे। ऋणायन की मात्रा अधिक मात्रा मिलने लगेगी, तो ऋणायन की अधिक मात्रा मिलेगी, तो दो प्रकार से ये भी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, पहला
भाई दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, यह दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। यह दोष भी, आधिक्य दोष भी दो प्रकार से हो सकता है और यह दोष भी दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। पहला तो धनायन रिक्तियों के द्वारा, किसके द्वारा? धनायन रिक्तियों के द्वारा, ठीक है। और दूसरा जो होगा बी नंबर, वो होगा ऋणायन के अंतराकाश में प्रवेश के कारण, जो ऋणायन होगा वो अंतराकाश में प्रवेश कर जाएगा और या फिर जो धनायन होंगे वो क्या हो जाएंगे? अपने स्थान से विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला जो है डिस्कशन करते हैं किसका? धनायन रिक्तियों के द्वारा। ये क्या होता है, चलो इसकी बात करते हैं। तो देखो, मान लो हम एक क्रिस्टल लेते हैं कुछ इस टाइप से आपका, ठीक है, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, ठीक है, A प्लस B माइनस, फिर से A प्लस B माइनस, A प्लस एंड B माइनस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार के दोष में होता क्या है कि कोई धनायन अपने स्थान से विलुप्त हो जाएगा। कोई धनायन, मान लो ये धनायन अपने स्थान से विलुप्त हो गया। अब कोई धनायन अपने स्थान से विलुप्त हो गया तो क्रिस्टल क्या हो गया भाई? क्रिस्टल हो गया आवेशित। धनायन चला गया तो धनायन कम हो गया तो ऋणावेशों की संख्या बढ़ गई। तो क्रिस्टल कैसा होना चाहिए? विद्युत उदासीन। तो कोई धनायन अपने स्थान से विलुप्त हो जाता है तथा अतिरिक्त उच्च संयोजकता का, ठीक है, अतिरिक्त उच्च संयोजकता का धनायन क्रिस्टल में प्रवेश कर जाता है। तो मान लो यहां से एक धनायन गया ना, तो भाई धनायन गया तो मतलब एक धनावेश कम हुआ तो क्रिस्टल में कहीं पर दो आवेशों वाला एक धनायन आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल समझो, यह दोष उन्हीं क्रिस्टलों में मिलता है जो परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया CuO का और CuO का लिया, ठीक है। तो अब Cu दो फॉर्म में होता है, एक Cu प्लस होता है, एक Cu2 प्लस होता है, ठीक है। तो मान लो हमने Cu क्या लिया? Cu प्लस वाला लिया, Cu प्लस O2 माइनस, Cu प्लस, इस तरह से करके ये बन रहा है Cu, ठीक है, प्लस O2 माइनस, Cu प्लस, कुछ इस तरीके से ये क्रिस्टल बना हुआ है। अब अगर हम देखें तो इस क्रिस्टल में से कोई धनायन अपने स्थान से विलुप्त हो जाए, तो मान लीजिए ये धनायन अपने स्थान से विलुप्त हो गया, तो अब धनावेश गिनो, 1 2 3, 3 धनावेश है, और ऋणावेश गिनो तो 2 2 4, 4 ऋणावेश है, तो टोटल क्या है? -1। मतलब जो क्रिस्टल है वो ऋणावेशित हो गया। क्रिस्टल हमें चाहिए कैसा? विद्युत उदासीन। तो आपको पता है कि कॉपर 2+ स्टेट में भी हो सकता है। तो अगर एक धनायन जाएगा तो एक उच्च संयोजकता का, जिसकी संयोजकता इससे उच्च होगी, उच्च संयोजकता क्या है? कौन सी? 2+, तो क्रिस्टल में कहीं पर 2+ आयन वाला कॉपर आ जाएगा। अब देखो आवेश बराबर हो जाएगा, 2+, 3+, 4+, और 2 2 4 माइनस, धनावेश ऋणावेश उदासीन हो गए। तो सिंपल सा कि इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल में कोई धनायन अपने स्थान से विलुप्त हो जाता है तथा अतिरिक्त उच्च संयोजकता का धनायन क्रिस्टल में प्रवेश कर जाता है। तो क्या बोलेंगे? इस प्रकार के दोष में कोई धनायन अपने स्थान से विलुप्त हो जाता है, तथा अतिरिक्त उच्च संयोजकता का धनायन, ठीक है, क्रिस्टल में उत्पन्न हो जाता है या प्रवेश कर जाता है। आप कह सकते हो उत्पन्न हो जाता है या प्रवेश कर जाता है। जैसे एक और एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं। जैसे आपको पता है आयरन 2 स्टेट में रहता है, +2 में भी होता है भाई। जो आपका आयरन है, आयरन 2+ भी होता है, आयरन 3+ भी होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, 2+, O2 माइनस, Fe2+, O2 माइनस, Fe2+, O2 माइनस, Fe2+, O2 माइनस, Fe2+, O2 माइनस, Fe2+ और O2 माइनस, ये, ठीक है। ये हमारा एक क्या है? क्रिस्टल है, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल, किसका आयनिक क्रिस्टल? आयरन के ऑक्साइड का, ठीक है। अब होगा क्या कि मान लो इसमें से
ठीक है, किसी भी स्थान से एक Fe2+ आयन चला गया, एक Fe2+ आयन के जाने से कितना धनावेश कम हो गया, 2 धनावेश। तो क्रिस्टल में कहीं पे 2 स्थानों पर +3 स्टेट वाला क्या आ जाएगा, धनायन प्रवेश कर जाएगा। एक आयन ये चेंज हो गया, एक ये +3 में चेंज हो गया, तो 2 धनावेश कम हुए थे, 2 धनावेश बढ़ गए, फिर से क्या हो गया, आयन संतुलित हो गए, विद्युत उदासीन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के दोष में कोई धनायन अपने स्थान से विलुप्त हो जाता है तथा अतिरिक्त उच्च संयोजकता का धनायन क्रिस्टल में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और जहां से धनायन गायब होता है वहां क्या हो जाती है, रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आयन गिनो, 1 धनायन, 2 धनायन, 3 धनायन, 4 धनायन, 5 धनायन, धनायन 5 है, 1 2 3 4 5 6 ऋणायन है, तो ऋणायन ज्यादा हो गए, धनायन कम हो गए, तो क्या हो गया, धातु न्यूनता दोष। ठीक है, धनावेश ऋणावेश बराबर है लेकिन धनायन ऋणायन कम है, तो धनायन मतलब धातुओं की संख्या कम होनी चाहिए, धातु कम हो गए, तो ये धनायन रिक्तियों के द्वारा हो गया। चलो अगली बात करते हैं। अब धातु रिक्ति के द्वारा भी क्या हो जाएगा, विद्युत चालकता तो उत्पन्न हो जाएगी, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाएगा, स्थान खाली हो गया, घनत्व कम हो जाएगा। ठीक है, स्थान खाली हो गया, घनत्व कम हो जाएगा, और चालकता भी, सूक्ष्म चालकता भी उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिक्ति उत्पन्न हो गई। अब ये जो आयन है इस रिक्ति की तरफ भागेंगे, तो आयन इस रिक्ति की तरफ भागेंगे तो रिक्तियां हर जगह पे उत्पन्न होती जाएंगी, और वही क्या करता जाएगा, विद्युत की चालकता बढ़ाती जाएगी। ठीक है, चलो अगला जो होगा, ऋणायन के रिक्तियों में प्रवेश के कारण। ठीक है, ऋणायन के रिक्तियों में प्रवेश के कारण, जब कोई अतिरिक्त ऋणायन क्या होता है, क्रिस्टल की रिक्तियों में प्रवेश कर जाता है, तो भी इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, और यह दोष लगभग असंभव ही होता है कि ऋणायन रिक्ति में प्रवेश कर जाए, तो इस प्रकार का दोष लगभग ना के बराबर पाया जाता है। रीजन क्या होता है कि जो ऋणायन होते हैं उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, ऋणायनों का आकार बड़ा होने के कारण वो अंतराकाशीय स्थान में समाहित नहीं हो पाते, तो इस वजह से इस प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होता, मतलब पाया नहीं जाता है। तो हम सिंपल से कहें कि ऋणायन रिक्तियों के जब क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में कोई ऋण आयन प्रवेश कर जाता है तथा क्रिस्टल की, भाई ऋणायन प्रवेश कर गया मतलब उदासीनता क्या हो गई, खत्म हो गई, ऋणावेशित हो जाएगा। तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, भाई क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखना है, तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उचित उच्च संयोजकता का धनायन क्रिस्टल में प्रवेश कर जाता है। क्रिस्टल में क्या कर जाएगा, उचित उच्च संयोजकता का धनायन भी क्रिस्टल में प्रवेश कर जाता है, और यह दोष लगभग असंभव होता है। सिंपल से यहां लिख लेना, यह दोष लगभग असंभव है। क्यों है, उसका रीजन भी लिख लेना। क्यों? क्योंकि जो ऋणायन है उनका आकार बड़ा होता है, तो आकार बड़ा होने के कारण वो अंतराकाशीय स्थान में समाहित नहीं हो पाती। जैसे हम यहाँ पे देखें, हमने ये एग्जांपल लिया, Fe2+, फिर O2 माइनस, Fe2+, O2 माइनस, Fe2+, O2 माइनस, ये एक क्रिस्टल है। ठीक है, अब क्या होगा कि कोई ऋणायन, मान लो O2 माइनस यहाँ इसके अंतराकाशीय स्थान में आ गया, तो अंतराकाशीय स्थान में आ गया तो 2 ऋणावेश बढ़ गए, तो क्रिस्टल क्या हो गया, ऋणावेशित, विद्युत उदासीनता खत्म हो गई। तो 2 ऋणावेश बढ़ गए तो विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए 2 धनावेश भी आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो +2 वाले थे किसमें चेंज हो जाएंगे, +3 वाले में। अब देखोगे तो 2 अतिरिक्त धनावेश भी आ गए, 2 अतिरिक्त ऋणावेश आया ही था, क्रिस्टल फिर से क्या हो गया, विद्युत उदासीन हो गया। ठीक है, ये क्लियर है बात। तो यहाँ पे भी एक देखो फ्री आयन आ जाता है क्रिस्टल के अंदर, तो ये भी क्या करता है, विद्युत की चालकता उत्पन्न कर देता है। तो इस दोष के परिणाम आप क्या लिखोगे कि इस दोष के कारण, ठीक है, इस दोष के परिणाम मतलब धातु न्यूनता दोष के परिणाम, इस दोष के कारण जो क्रिस्टल है उसका
क्या हो जाता है, विद्युत चालकता, उसमें सूक्ष्म विद्युत चालकता उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण वह भी अर्धचालक की तरह व्यवहार करने लगता है। क्लियर है बात? चलो, तो ये हमारा हो गया दूसरा आरस समीकरण मितीय दोष। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम इसके बाद बात करेंगे भाई अपना अशुद्धता दोष। नाम से ही पता चल रहा है अशुद्धता दोष, ठीक है। तो जब किसी क्रिस्टल में कोई दूसरा, अशुद्धता का मतलब क्या है भाई, शुद्ध का मतलब क्या है, जिसमें एक ही प्रकार के कण हो, एक ही प्रकार का पदार्थ, जो चीज एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, शुद्ध। अगर उसमें कोई दूसरी चीज मिला दी गई तो हम क्या बोलते हैं, मिलावट कर दी गई, अशुद्ध हो गया। तो अशुद्ध का मतलब किसी दूसरी चीज को मिला देना, अशुद्ध का मतलब किसी दूसरी चीज को मिला देना। और क्रिस्टल के केस में क्यों हम ऐसा करेंगे भाई, क्यों किसी क्रिस्टल को इम्प्योर हम खुद बनाएंगे, हम क्यों उसमें अशुद्धता मिलाएंगे। तो अशुद्धता मिलाने से होता क्या है, क्रिस्टल की विद्युत चालकता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो क्रिस्टल की विद्युत चालकता उत्पन्न हो जाती है, तो इस प्रकार, इसलिए हम क्या करते हैं उसमें, मतलब क्रिस्टल की विद्युत चालकता बढ़ जाती है, इस कारण उसमें हम अशुद्धता मिलाते हैं। तो जब किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई दूसरा आयन या कोई अशुद्ध पदार्थ मिलाकर उसकी विद्युत चालकता उत्पन्न की जाती है या बढ़ाई जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं अशुद्धता दोष, ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, या इसी को हम डोपिंग भी कहते हैं। आपने डोपिंग का नाम सुना होगा, ठीक है। तो अशुद्धता दोष क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल में, जब किसी क्रिस्टल में कोई अशुद्ध पदार्थ मिलाकर उसकी विद्युत चालकता बढ़ाई जाती है, तो यह दोष अशुद्धता दोष कहलाता है। तो यह दोष अशुद्धता दोष कहलाता है। क्लियर है बात सभी को, कि जब किसी क्रिस्टल में कोई अशुद्ध पदार्थ मिलाएंगे, और क्यों मिलाते हैं, क्योंकि उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है, तो अशुद्ध पदार्थ मिलाएंगे तो यह दोष क्या हो जाएगा, अशुद्धता दोष हो जाता है। तो और बात करें कि अगर जो मिलाया जाने वाला अशुद्ध पदार्थ है या आयन है, उसकी संयोजकता क्रिस्टल में उपस्थित आयन के बराबर होगी, तो वह आयन क्रिस्टल के आयन को केवल प्रतिस्थापित करेगा। लेकिन अगर जो मिलाया जाने वाला पदार्थ है उसकी संयोजकता क्रिस्टल में उपस्थित आयन से ज्यादा है, तो जो मिलाया जाने वाला पदार्थ है वो क्रिस्टल में जाएगा तो जरूर, और जाने के बावजूद किसी आयन को बाहर भी कर देता है। जैसे समझते हैं सिंपल से एग्जांपल से, हमने एक क्रिस्टल लिया NaCl का, ठीक है, बड़े ध्यान समझिएगा, NaCl, ठीक है, छोटा सा ही क्रिस्टल ले लेते हैं, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। अब मान लो हमें इसमें अशुद्ध पदार्थ पोटेशियम मिलाना है, ठीक है, पोटेशियम मिलाकर इसकी चालकता बढ़ाना चाहते हैं, तो बताओ पोटेशियम की संयोजकता कितनी है, +1, सोडियम की संयोजकता कितनी है, +1, तो पोटेशियम जाएगा सीधे सीधे क्या करेगा, सोडियम को केवल प्रतिस्थापित कर देगा, सोडियम को केवल क्या करेगा, एक सोडियम को प्रतिस्थापित करके बाहर कर देगा। तो जब कोई आयन प्रतिस्थापित होकर विलयन बनाता है, तो इस प्रकार के विलयन को हम बोलते हैं प्रतिस्थापित ठोस विलयन। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन बोलते हैं। लेकिन सपोज करो कुछ ऐसा, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, कुछ ये ऐसा है, ठीक, क्रिस्टल है ये, ऐसे ये क्रिस्टल बना हुआ है। तो मान लो हमें इसमें स्ट्रोंशियम की डोपिंग कर दें, स्ट्रोंशियम क्या होता है 2+, तब जो मिलाया जाने वाला पदार्थ है इसकी संयोजकता देखो तो अंदर उपस्थित आयन से ज्यादा है, तो ये करेगा क्या, ये किसी आयन की जगह पर तो जाएगा ही जाएगा, और किसी दूसरे आयन को उस क्रिस्टल से क्या कर देगा, बाहर भी कर देता है। तो यहाँ क्या हो गया, अंतराकाश उत्पन्न हो गया, मतलब रिक्ति उत्पन्न हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो विलयन बनता है इसे हम बोलते हैं अंतराकाशी, इसे क्या बोलते हैं, अंतराकाशी प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट करेंगे अपने से कि अगर मिलाया जाने वाला पदार्थ की संयोजकता, ठीक है, अंदर आयन के, मतलब क्रिस्टल के अंदर उपस्थित आयन के बराबर है, तो वह केवल प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे बनने वाला विलयन प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहलाता है। लेकिन अगर मिलाए जाने वाले आयन की संयोजकता अंदर उपस्थित आयन से अधिक है, तो वह न केवल उसको प्रतिस्थापित करेगा बल्कि किसी दूसरे आयन को भी क्या कर देगा, क्रिस्टल से
बाहर कर देता है। तो इस प्रकार का जो प्रतिस्थापन से विलयन बनेगा इसे हम बोलते हैं अंतराकाशीय प्रतिस्थापित ठोस विलयन, ठीक है। और एक इसमें होता है आयनिक क्रिस्टलों का अशुद्धता दोष, इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक क्रिस्टलों की अशुद्धता दोष। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, ठोसों में अशुद्धियां। हमने क्या क्या जाना भाई, पिछले लेक्चर में हमने रस समीकरण मितीय दोष के बारे में जाना था, और आज के लेक्चर में हमने आरस समीकरण मितीय दोष और अशुद्धता दोष के बारे में डिटेल में बात की, ठीक है। तो दोष यहाँ से खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा ठोसों में विद्युत चालकता, ठीक है। तो ठोसों की विद्युत चालकता की बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, बाय, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।